बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। आज के व्लॉग में नाज़रीन सबसे पहले मैं ज़िक्र करूंगा हमारे आर्मी चीफ जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब की कराची के ताजरों से अहम मीटिंग हुई थी 2 रोज़ कबल, और उस मीटिंग में की जो अंदरूनी कहानी उसके हवाले से मैं आपको ज़िक्र करूँगा। फिर आखिर में ज़िक्र करूँगा जो मीटिंग के बाद जनरल आसिम मुनीर साहब की मीटिंग के बाद जो इक़दाम हो रहे हैं सिंध में ख़ास तौर पर, उस हवाले से, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों का जो रद्द-ए-अमल सामने आया है उस हवाले से आपसे मैं ज़िक्र करूँगा इस ब्लॉग में। चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने हफ्ते के रोज़ पाकिस्तान की जो टॉप ताजिर बरादरी के लोग थे उनमें सनतकार भी थे, ताजिर भी थे, तकरीबन 50 से ज़ायद ऐसे उसमें एक्सपोर्टर भी शामिल थे, उनसे मुलाकात की। और पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा किसी आर्मी चीफ़ ने ताजिर बरादरी को 5 से 5.5 घंटे का टाइम दिया। उस इजलास में, जिस इजलास में शिरकत की, सैयद आसिम मुनीर साहब ने तमाम ताजरों के तासुरात लिए गए, तमाम लोगों की सुनी गई और एक एक ताजिर ने अपने अपने ख़दशात का इजहार किया और आसिम मुनीर साहब को बताया कि मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें कहाँ कहाँ खामियाँ हैं, सिंध में माजी में क्या होता रहा है और गुज़िश्ता 15 सालों में क्या हुआ, उस तमाम सूरत हाल से आगाह किया। ताजरों ने बताया कि कराची जो पाकिस्तान का मुआशी हब है, इस मुआशी हब में जिस तरह से ज़मीनों पे, सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़े, गैर सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े, अगवा बराए तावान, इदारों में करप्शन और ख़ास तौर पर बल्दियाती इदारों का ज़िक्र किया गया कि बल्दियाती इदारे इतने फ़ंड्स होने के बावजूद भी वो कारकर्दगी का मुज़ाहरा नहीं कर सके, बल्कि एक बहुत बड़ी करप्शन की फ़हरिस्त आसिम मुनीर साहब को बताई गई कि हर 3 माह के बाद बल्दियाती इदारों में अफसरान की तब्दीली और फिर मुबैना तौर पर बहुत बड़ी रकम के एवज़ वहाँ पोस्टिंगें की जाती थी और पूरा बल्दियाती इदारा, उसका पूरा ढांचा बिल्कुल उसका ख़ात्मा हो गया। कराची में पानी की फ़रोख्त और मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ों से हाइड्रेंट पर कब्ज़े और नाजायज़ हाइड्रेंट तामीर किए गए, उनमें सियासी लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही। टाउन्स में मुख्तलिफ़ करप्ट लोगों को तैनात किया गया, वहाँ से भारी रकूम बटोरी गई। इसी तरह से बल्दियाती इदारों समेत फिर KDA में, फिर MDA में और फिर उसके अलावा वाटर बोर्ड में, फिर सबसे ज़्यादा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जो करप्शन की मिसालें हैं वो माजी में कहीं भी नहीं मिलती। जिस तरह से वाटर बोर्ड में अरबों रुपए की करप्शन मंजर आम पर आई और किस तरह से वहाँ अदायगियाँ की जाती थीं अपने मनपसंद ठेकेदारों को, किस तरह से हाइड्रेंट तामीर किए गए और कहाँ कहाँ पानी चोरी हो रहा था और कितने कितने लोग इसमें मुलव्वस थे। ताजिर बरादरी ने तमाम तफसीलात से उनको आगाह किया। फिर उसके अलावा लेबर डिपार्टमेंट की जो करप्शन थी उसके हवाले से भी तमाम तफसीलात से सैयद आसिम मुनीर साहब को आगाह किया गया। इसके अलावा एक्साइज टैक्सेशन में जो आपने देखा कि उनके सूबाई वज़ीर को भी उनके घर पे छापा मारा गया, जो गुज़िश्ता 15 सालों से सूबाई वज़ीर थे एक्साइज एंड टैक्सेशन के, तो उसकी भी तफसीलात से बताया, तफसीलात से आगाह किया गया। फिर इसके अलावा जो ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़े थे और कब्ज़े करने के बाद जिस तरह से जाली तरीके से लीज़ की गई ज़मीनें, उसमें 17 मुख्तियारकार भी मुअत्तल किए जा चुके हैं, उनकी तफसीलात से आगाह किया। सैयद आसिम मुनीर ने जो जिस इजलास से ख़िताब किया उसमें उन्होंने तमाम उन ताजरों को, उन सनतकारों को, उन एक्सपोर्टर्स को पूरी तरह से मुतमईन किया कि इन करप्ट लोगों के ख़िलाफ़ न सिर्फ पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी बल्कि इनके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन भी किया जाएगा ताकि इस करप्शन का ख़ात्मा भी हो सके और आइंदा जो मुंतखब हुकूमत हो उसके लिए बहुत सी आसानियाँ भी सामने पैदा हों आगे चलकर। इसके अलावा आसिम मुनीर साहब को यह भी बताया गया कि अमन व अमान की सूरत हाल में जो पुलिस का किरदार है
किस तरह से बाज़ थानों में शहरियों को अगवा करके बंद किया गया और फिर उन्हीं पुलिस अफसरान ने तावान भी लिए और लोगों को आज़ाद किया गया। तमाम पुलिस की कारकर्दगी से भी आगाह किया गया और स्ट्रीट क्राइम और ख़ास तौर पर जो हालात रहे माजी में कराची में, उन तमाम सूरत हाल से भी आर्मी चीफ को आगाह किया गया। इन ताजरों की इस 50 से ज़ायद ताजरों ने, लेकिन उसके बाद जब ताजरों से गुफ्तगू का ख़ात्मा हुआ तो एक ताजिर ने मुझे बताया कि उनसे 1-2 मिनट की मेरी खड़े खड़े गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि इन तमाम शिकायत का न सिर्फ उजाला होगा बल्कि 6 माह के बाद पाकिस्तान में एक नई सूरत हाल पैदा होगी और आप देखेंगे कि पाकिस्तान 6 माह के बाद न सिर्फ इस मुल्क में करप्शन का ख़ात्मा होगा बल्कि तमाम शिकायतों का उजाला भी किया जाएगा और तमाम लोगों को, ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जिन लोगों ने शिरकत की थी इस इजलास में, उन चंद ताजरों से जब मेरी गुफ्तगू हुई तो उनका कहना था कि आर्मी चीफ ने जिस अंदाज में ताजरों की बातें सुनी और उनसे राय ली और उनके दरमियान जो गुफ्तगू हुई, ताजरों और सैयद आसिम मुनीर साहब के दरमियान जो गुफ्तगू हुई, उसमें ये पहली मरतबा ताजर जो है पूरी तरह से मुतमईन हुए हैं और ताजरों को ये एहसास हुआ है कि अब शायद पाकिस्तान की किस्मत खुलने वाली है। और पहली मरतबा किसी आर्मी चीफ ने इतना ज़्यादा टाइम भी दिया है ताजरों को और ताजरों को पूरी तरह से मुतमईन करने में वो कामयाब भी रहे। नाज़रीन, हफ्ते के रोज़ जो आर्मी चीफ की ताजरों से, कराची के ताजरों से मुलाकात हुई, फिर उसके बाद ये मुलाकात लाहौर के ताजरों से भी हुई और एक तवील उनसे भी नशिस्त इसी तरह की रही थी। लेकिन ये जो शिकायतें थी या जो हमारे आर्मी चीफ से गुफ्तगू की हमारे ताजरों ने, इन तमाम जो मसाइल थे उन पर गुज़श्ता कई दिनों से अमली तौर पर काम भी जारी है और ऐसा महसूस होता है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इससे कबल तमाम चीज़ों से आगाह थे और इस पर कई दिनों से इस पर अमली तौर पर काम भी हो रहा है। और तकरीबन पहले तो 62 ऐसे लोगों की लिस्ट थी जिसके मुतालिक कहा जा रहा था कि उसमें ताजिर भी, उसमें वज़रा भी हैं, अरकान असम्बली भी हैं और करप्ट तरीन ब्यूरोक्रेट्स की भी उस लिस्ट में शामिल हैं। और उसमें वो 62 की लिस्ट थी, 62 लोगों की लिस्ट थी, लेकिन अब वो लिस्ट जो है तवील होती जा रही है और बताया जाता है कि उस लिस्ट में तकरीबन अब 100 से ज़ायद नाम शामिल किए जा चुके हैं। जिन लोगों के नाम लिस्ट में शामिल हैं उनके लिए एयरपोर्ट पर भी लिस्ट सुना गया है कि आवेज़ा की गई है और उनको बाहर जाने पर भी पाबंदी आयद की जा रही है। ECLC में लिस्ट में नाम डाला जा रहा है। ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए उनके घरों पर भी छापों का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि 16 तारीख के बाद पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कड़ा एहतसाब नहीं हुआ होगा जो 16 तारीख के बाद इस मुल्क में एहतसाब शुरू होने जा रहा है। तमाम वो लोग जिन लोगों के अगर चाहे वो लिस्ट अभी तक मंजर आम पर नहीं आई है, लेकिन जिस लिस्ट के मुतालिक सोशल मीडिया पर जिसकी ख़बरें गश कर रही हैं या स्ट्रीम मीडिया पर जो ये सिलसिला शुरू हो चुका है लिस्ट के मुतालिक जो तबसरे हो रहे हैं, तो उससे तमाम लोग खासे परेशान हैं और हर शख्स ये जानने की कोशिश कर रहा है कि इस लिस्ट में आया उसका नाम है या नहीं है। तो तमाम जो करप्ट अफसरान हैं, तमाम वज़रा, अरकान असम्बली जो मेगा करप्शन में मुलव्वस रहे हैं, उनके लिए गहरा तंग होना शुरू हो चुका है। अब तमाम ख़बरें आने के बाद और फिर आर्मी चीफ की जो मुलाकात हुई ताजरों से, उसके बाद पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा और CEC के मेंबर जनाब सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने बरमला एक TV चैनल पर कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कोई क्रैकडाउन हुआ तो फिर इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। अभी से नाजरीन इन लोगों की चीखें निकलना शुरू हो चुकी हैं और TV चैनल्स पर बैठकर जिस तरह से गुफ्तगू की जा रही है, उसके अलावा जो शुगर स्कैंडल था उसमें भी नवीद कमर साहब का नाम मंजर आम पर आया है कि उनकी इजाज़त से जो है शुगर एक्सपोर्ट की गई थी और जिसका ये नताइज ये हैं कि शुगर जो है इस वक्त 240 रुपये इस वक्त रेट है और आवाम पर ये बहुत बड़ा बोझ बना था आकर। उसके रद्दअमल के तौर पर जब इन खबरों के बाद जब एहसन इकबाल साहब ने ये वाज़ा किया कि जनाब ये जो शुगर स्कैंडल है
इसमें महज नून लीग ही मुलवस नहीं है। ये तमाम मलबा नून लीग पर न डाला जाए, बल्कि इसकी तमाम इजाज़त जो है वो नवीद कमर साहब उस वक्त तिजारत के मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट में। असल काम उनका था, उनकी इजाज़त से जो है शुगर एक्सपोर्ट की गई थी, और जिसके नतायज जो हैं वो ये कि 250 और 250 रुपये किलो शुगर जो है मुल्क में फ़रोख्त हो रही है। तो नासिर शाह साहब का शदीद रद्दअमल सामने आया है, और वकार मेहदी साहब का शदीद रद्दअमल सामने आया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा पर बेजा इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, जबकि नासिर शाह साहब जो इस वक्त दुबई में हैं, उनके ख़िलाफ़ उनके अफसरान ने, जो उनके माजी के अफसरान थे जब वो सूबाई वज़ीर बल्दियात थे, तो जो सिस्टम चलाया था नासिर शाह साहब ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में, उस सिस्टम के अफसरान के ने तमाम लोगों ने मिलकर नासिर शाह के ख़िलाफ़ बाकायदा पूरे ऑफिस में बैनर आवेज़ा किए हैं कि करप्ट सिस्टम चलाने वाले सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह को फिलफोर गिरफ्तार किया जाए, और इनके सिस्टम की वजह से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में बहुत बड़ी करप्शन थी, लिहाजा इन्हें फिलफोर गिरफ्तार किया जाए। अब वो दुबई में बैठकर नवीद कमर के सिलसिले में जो है वो सफाइयाँ पेश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने उस बैनरों की सफाई पेश नहीं की जो उनके खिलाफ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में लगाए गए हैं। फिर ताज हैदर साहब ने भी आज एक ख़त तहरीर किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन तमाम कामों पर पाबंदी आयद कर दी है जो पीपल्स पार्टी के दौर में जो फ़ंड दिए गए थे अरकान असम्बली को, उन पर पाबंदी आयद कर दी है उस वक्त तक कि जब इलेक्शन इंतखाबात होंगे तो ये तरक्याती काम उसके बाद कराए जाए। इसमें रद्दअमल के तौर पर ताज हैदर साहब ने भी एक ख़त तहरीर किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि ये पीपल्स पार्टी के साथ सरासर ज़्यादती हो रही है, और उनका कहना था कि ये तरक्याती काम शहरियों के लिए हो रहे थे, उनके मफाद में हो रहे थे, लिहाजा इनको जारी रहना चाहिए। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि अफसरान की तब्दीली नहीं होनी चाहिए, फिर कहते हैं कि तरक्याती काम जारी रहने चाहिए, जबकि तमाम जो अरकान असम्बली थे उनको जो फ़ंड दिए गए थे ये एक रिश्वत के तौर पर दिए थे मुबैना तौर पर। उन फंड से न सिर्फ वो तरक्याती काम करा रहे हैं बल्कि उनसे मिलने वाली मुबैना कमीशन से ये इंतखाबात में हिस्सा ले जो है इंतखाबात में अखराजात के तौर पर इन लोगों को ये फ़ंड जारी किए गए थे। तो नाज़रीन, मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।